प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा अष्टम की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पाठ का अनुवाद पूर्व में कर लिया है। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो प्रथम अभ्यास प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठे पाठ में दत्तम दिया हुआ गीतम गीत को सस्वरम स्वर सहित गायत गाइए। मतलब हमने जो कल पाठ पढ़ा है ना, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम, उसको सस्वर गाना है। अब वो कैसे होगा? जब वो याद होगा। पहले याद करो, उसको स्मरण करो और जो है स्मरण करके और फिर आप उसको गा सकते हो। तो ये आपका जो है को जो नोटबुक में नए करके ये आपको जो है स्मरण करना है, याद करना है, इसका अभ्यास करना है। आई बात समझ में? अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। जो अगला दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखितानाम नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर, एक पदेन लिखत एक शब्द में लिखिए। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए केवल आपको ये समझना, उसमें देखना है और पहचानना है कि इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। तो हम जो एक शब्द का उत्तर वाला शब्द बताएंगे, उस एक शब्द को उस प्रश्नवाचक शब्द जो है उसके स्थान पे लगा करके और पूरे वाक्य को वैसा की वैसा ही लिख देंगे। तो आपका उत्तर एक शब्द में भी हो गया और पूर्ण वाक्य में भी हो गया। आपको उसमें पूर्ण वाक्य में करने के लिए कोई मेहनत अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। उत्तर तो आपने एक शब्द में ही दिया है, लेकिन आप उसकी मदद से पूर्ण वाक्य में उत्तर दे सकते हैं और उसमें कोई कठिनाई नहीं है प्रश्न के माध्यम से। अब जैसे देखो, स्वकीयम अपना, साधन किम भवति क्या होता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? किम। ये प्रश्नवाचक शब्द है। अपना साधन क्या होता है। अब यहाँ किम की जो स्थान पर जो है प्रश्नवाचक शब्द ये प्रश्नवाचक शब्द है किम और किम के स्थान पर लगा देंगे बलम। क्या लगा देंगे? बलम। बल मतलब शक्ति। तो उत्तर हो जाएगा स्वकीयम साधनम बलम भवति। अपना साधन जो है वो बल होता है। अगला है, पति के विषमा प्रखरा। पथि मार्ग में, रास्ते में, के क्या, विषमा असमान, प्रखरा और नुकीले हैं। रास्ते में क्या असमान और नुकीले हैं, तीखे हैं, है ना, तेज धार वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है के की जगह पर आ जाएगा पाषाणाः।
पथि पाषाणः विस्मा प्रकरः, मार्ग में पत्थर असमान और नुकीले हैं। अगला है सततम किम करणीयम, सततम निरंतर, किम करणीयम क्या करना चाहिए। इसमें भी जो है प्रश्नवाचक शब्द है किम, और किम की जगह पे आ जाएगा आपके ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरण, तो उत्तर हो जाएगा आपका सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, निरंतर जो है लक्ष्य को याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता कः। एतस्य इस गीतस्य गीत के रचयिता रचनाकार, जिसने इस गीत को लिखा, कह कौन है। यहाँ पे के जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो के की जगह पे आपको लिखना है के की जगह पे तो के की जगह पे आपको उत्तर लिखना है। आई बात समझ में। तो के की जगह पे उत्तर होगा आपका श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर, मैं इसको मिटा के जो है पुनः लिख देता हूँ। इसका उत्तर होगा, क्या की जगह पे लगाना है आपको, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये आपका इसका उत्तर होगा। तो उत्तर, प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। अगला प्रश्न है सह कीदृशः कवि मन्यते। सह वह, कीदृशः कैसे, कवि मन्यते कवि माने जाते हैं। यहाँ कीदृश की जगह आ जाएगा राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी, तो सह राष्ट्रवादी कवि मन्यते। आई बात समझ में। तो ये आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। सारणी से क्रिया शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो क्रिया शब्द कौन कौन से, ये है निदेहि, विदेहि, जहि, देहि, भज, चल, कुरु। और इनके माध्यम से जो नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको भरना है। जैसे पहले हम दे रखा है त्वं पुरतः चरणम निदेहि, इसमें निदेहि आया ना, ऐसे उदाहरण दिया है।
अब देखो ये 6 तक आपको भरना है ना। तो 6 तक हमको भरना है। तुम विद्यालयम चल, पहले में आ जाएगा चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, दूसरे में आ जाएगा विदेही। राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति अथवा प्रेम रखो। मह्यम जलम देहि, देही आएगा तीसरे में। मुझे जल दो। मूढ़, मूढ़, अब इसको देख लेते हैं एक मिनट। मूढ़ धनागम तृष्णा जही, इसके अंदर आएगा है ना। मूढ़ धनागम तृष्णाम जही, तो इसमें आ जाएगा जही। मूर्ख धन प्राप्त करने की तृष्णा को छोड़, जही मतलब छोड़। इसमें आ जाएगा भज, भज गोविंदम, भज भजन करना, गोविंद का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, इसमें आ जाएगा कुरु। आई बात समझ में। तो पहले में चल, दूसरे में विदेही, तीसरे में देही, चौथे में जही, पांचवें में भज और छठे में कुरु। ये आपका तीसरा प्रश्न हुआ। समझ में आ गया होगा, आप इसको कर सकते हैं। अगला है चतुर्थ प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के मतलब अनुचित मतलब गलत, गलत कथन के सामने न इति लिखत, इस प्रकार लिखना है। जैसे देखो ये उदाहरण है। पुरतः चरणम निदेही, सामने या आगे चरण रखो। अब ये सही है या गलत है पाठानुसार? तो पाठानुसार ये सही है, इसलिए आम, आम मतलब आम का अर्थ होता है हाँ, और न का मतलब आपको पता ही है, न का मतलब नहीं। अगर सही नहीं है तो न लिखना है, और अगर ठीक है वो वाक्य पाठानुसार तो आम लिखना है। चलो अब इसको हल करते हैं। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, यस गिरिशिखर पर है, अपना घर जो है कहाँ है, पर्वत की चोटी पर है, तो इसमें भी आम आ जाएगा। आई बात समझ में। इसमें निज, इसमें आम आ जाएगा इसके सामने। ये पहला हुआ। और अगला देखो, अगला है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, बाधा होता है किसी काम को, किसी काम में। तो ये गलत है, क्योंकि स्वकीयम बलम तो साधनम भवति, अपना बल तो साधन होता है, बाधक नहीं होता है। तो इसलिए इसमें आएगा ने। एक मिनट, इसमें न आ जाएगा। बस पति हिंस्रा पशव न संति,
रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। जी है। तो रास्ते में भयंकर हिंसक पशु हैं, यहाँ इसमें दे रखा नहीं है, तो इसलिए इसमें भी आ जाएगा ने। तो हमने पहले ऊपर वाले में आम और ये दोनों में गे में गे कै खे और गे में ने, ये होगा। अगला है गमनम सुकरम अस्ति। गमनम जाना सुकर है, सरल है। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सरल है। अब गमनम सुकरम अस्ति, जाना सरल है। अब वहाँ पर जाना सरल है या कठिन है? सरल, सरल नहीं, अत्यधिक कठिन है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा? ने आएगा। आई बात समझ में? अगला है अंग सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदैव हमेशा ही, अग्र एव आगे ही, चलनीयम चलना चाहिए। हमेशा जो है आगे ही चलना चाहिए। बिल्कुल ये सही है, राइट है। तो इसमें आ जाएगा इसका। आई बात समझ में? तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखो, ये जो प्रश्न है, ये तो देखो, ये तीसरे का ए है ना, ये चौथे का ए है, और इसी चौथे का आ भाग है, ये वाला। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकृत। वाक्य रचना से अर्थभेद स्पष्ट करो। एक वाक्य बनाओ और दोनों में अर्थ बताओ। जैसे ये परितः और ये पुरतः में अर्थ भेद, अर्थ में अंतर बताना है। क्या अंतर है? वैसे आपको मैं अर्थ बता दूं, परितः का मतलब होता है चारों ओर, और पुरतः का मतलब होता है सामने, आगे। तो एक एक वाक्य अपन बना के देखते हैं। जैसे परितः, विद्यालयम, देखो इसमें थोड़ा सा ये आपको बताऊं, इसमें जो इस प्रश्न का जो है, मैं इस प्रश्न के उत्तर बता देता हूं आपको, क्योंकि ये लिखने में कठिनाई होती है, तो इसको मैं सीधा बता देता हूं आपको उत्तर। ठीक है। परितः, परितः का ये वाक्य बन गया, गृहम परितः वाटिका, घर के चारों ओर उद्यान, वाटिका मतलब उद्यान। अब पुरतः का अर्थ, पुरतः का वाक्य बन गया, नीरस स्तरोवरो विलसति पुरतः, जो वृक्ष के जो है सामने है ना, सरोवर है, नीरस पानी। आई बात समझ में? या फिर अब दूसरा भी आपने इस जगह लिख दे सकते हैं कि विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम मस्ति, उद्यानम अस्ति। ये भी विद्यालय के सामने उद्यान है। एक तो विद्यालय के चारों ओर एक वाक्य बता रहा है, ये सामने बता रहा है। आई बात समझ में? अगला देखिए, अगला है
नगः और नागः, इनमें अर्थविद। तो हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय का नाम पर्वतों का राजा है, हिमालय का नाम पर्वतों का राजा है। अब नाग, नाग मतलब सर्प। तो ये शेषनागासीनो भगवान विष्णु, शेषनाग आसीनो, आसीनो मतलब बैठे हुए, शेषनाग पर बैठे हुए हैं, आसीन हैं भगवान विष्णु। दोनों का अर्थ हो गया स्पष्ट। नगय का मतलब पर्वत और नाग का मतलब सर्प। अगला है आरोहणम, आरोहण मतलब चढ़ना है ना, और अवरोहणम, अवरोहण मतलब उतरना। तो पर्वतारोहणम नहीं सुकरम, पर्वत पर चढ़ना सुकर नहीं है, सरल नहीं है। अवरोहण का कर, पर्वतात अवरोहण काले जागरूक तिष्ठेत, पर्वत से उतरते समय जागरूक होना चाहिए, पूरे ध्यान से उतरना चाहिए, नहीं तो फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ये आपके दो वाक्य इसके हो गए। अगला है विस्मा और समा। विस्मा का मतलब होता है असमान और समा का मतलब होता है समान। तो विस्मा का वाक्य बना मार्गे प्रसृताः विस्माः पाषाण, मार्ग में फैले हुए हैं असमान पत्थर, छोटे बड़े सब तरीके। समा, समा का वाक्य बना अर्जुन सुख दुखे समे कृत्वा युद्धाय युद्धस्व, अर्जुन सुख दुख में सम हो करके युद्ध के लिए जो है युद्ध करो, है ना। अगला है ये आपके आज के जो है अभ्यास प्रश्न हुए। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इनको आपको नोटबुक में करना है, और शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे। धन्यवाद।